जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर 12 क्लास का जो किरचॉफ के नियम है उस पर एक वीडियो बनाइए, तो आज उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आइए हम ये 12 क्लास का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि किरचॉफ के नियम है, इस किरचॉफ के नियम को समझेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है किरचॉफ नियम भारी है। ये भारी कुछ नहीं है, एकदम बहुत ही सिंपल है। किरचॉफ नियम में कुछ नहीं है, बस इतना जान लो कि किरचॉफ नियम में कुछ नहीं है। आइए देखते हैं हम इस टॉपिक को। तो सबसे पहला बात कि जो हमारा किरचॉफ था, उन्होंने विद्युत धारा से संबंधित ये नियम दिया था। इनका किरचॉफ के जो नियम है वो 2 गो है। तो 2 नियम है, तो देख लेते हैं दोनों नियम में ये कौन कौन नियम है। तो पहला नियम है हमारा धारा नियम। धारा नियम एक विद्युत धारा से संबंधित है, इसलिए इस धारा को धारा नियम बोलते हैं। और इस धारा नियम को हम संधि नियम के भी नाम से जानते हैं। संधि नियम। इस धारा के नियम को किस नियम से जी? संधि नियम से भी जानते हैं। एक दूसरा नियम है इनका, तो दूसरा नियम है विभव या विभवांतर नियम। विभवांतर नियम, विभव या विभवांतर नियम दूसरा नियम है यह हमारा। इस नियम को हम लूप लॉ यानी लूप के नियम से जानते हैं। लूप नियम, इसको लूप लॉ बोलते हैं, शॉर्टकट में लूप लॉ, अर्थात विभव या विभवांतर के ये नियम है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि धारा नियम क्या है, किरचॉफ के धारा नियम। तो हम चाहते हैं कि एक एक बात को अच्छा से समझें। तो अभी हम इस वीडियो में इस नियम को जान लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आसानी से इस नियम को जान लेंगे। तो आइए किरचॉफ का जो पहला नियम है वो क्या है, इस नियम को देखते हैं, जो है धारा का नियम। तो देखिए, सिंपल बात है, धारा का नियम। यहाँ कुछ नहीं सोचना है, धारा के नियम में कुछ नहीं सोचना है, सिंपल बात। देखिए, मान लेते हैं कि कोई तार है, एक ये तार है और इधर से 5 एम्पियर की धारा आ रही है। एक ये वायर है, तार है, और इस तार में 5 एम्पियर की धारा का हो रही है जी, आ रही है। अब बताइए, इसमें क्या करते हैं, एक अलग से तार को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। क्या किए जी? जोड़ दिए। आ रही थी कितना एम्पियर धारा? 5 एम्पियर। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि यहाँ पर तार को जोड़ने के बाद इस तार में कितना एम्पियर की धारा मिलेगी, यानी अब इस तार से कितना एम्पियर की धारा जा रही है। तो क्या बोलेंगे, बताइए कितना जाएगी जी? 5 एम्पियर। एकदम सही बोला। कितना जाएगी? 5 एम्पियर। तो हमारा 5 एम्पियर की धारा आ रही थी, फिर यहाँ जोड़ने के बाद कितना एम्पियर की धारा जा रही है? 5 एम्पियर की धारा जा रही है। तो सिंपल, यही तो है किरचॉफ के नियम। हाँ, यही है किरचॉफ के नियम। क्या कहा इन्होंने कि जितनी धारा आएगी उतनी धारा क्या होगी? जाएगी। किसी, ये संधि है, संधि, इसी को बोलते हैं हम संधि। जहाँ ये ज्वाइंट है, मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? संधि। तो किसी भी संधि पर जितनी धारा आएगी उतनी धारा क्या होती है? जाती है। तो इनके जो नियम था, पहला नियम यही तो था किरचॉफ के नियम। आने वाली धारा, आने वाली धारा इजकल टू क्या हो जाएगा? जाने वाली धारा। जितनी धारा आएगी, ये सिंपल बात है, जितनी धारा आएगी उतनी धारा इसको जोड़ने के बाद क्या होगी? जाएगी। तो आने वाली धारा बराबर होती है किसके? जाने वाली धारा के। तो यही तो था किरचॉफ के नियम। आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर है, इसी को हम कहते हैं किरचॉफ के धारा नियम। बस सिंपल बात। अब इस बात को आपके किताब में कैसे है, इस बात को भी देख लीजिए।
तो देखिए उसमें आपको कैसे दर्शाया गया है इस बात को भी समझिए। तो उसमें क्या है कि एक ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर बहुत सारे ऐसे वायर लगे हुए हैं, बहुत सारे। इन सभी तार को जो चालक हैं, इन चालक को हम क्या किए हैं कि यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं। मान लेते हैं इसमें I1 धारा, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5 और इसमें I6 प्रवाहित हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जुड़ा है, जितनी धारा आएगी उतनी धारा क्या होगी जी, जाएगी। यही हमारा क्या है, किरचॉफ के नियम है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए जो आने वाली धारा है हम उसको किस में लिखेंगे, प्लस में। जो जाने वाली धारा है उसको किस में लिखेंगे, माइनस में। आइए देखते हैं क्या होता है। तो हमारे जो बुक है उसमें कैसे लिखा गया है, तो उसमें है कि किसी संधि पर, ये जो संधि है, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का कुल योग, यानी आने वाली धारा और जाने वाली धारा का कुल योग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कुल योग क्या होता है, शून्य होता है। आने वाली धारा जाने वाली धारा का कुल योग क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे हमारे किताबों में व्याख्या है, वो बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा का कुल योग जब करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। देखिए कैसे, अब देखिए आने वाली धारा यहाँ तक, ये इस पॉइंट पर ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 ये आ रही थी। और ये धारा क्या हो रही है, जा रही है, यानी I4 माइनस I5 माइनस I6। और इसको जब हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा कुल जो प्राप्त होगा वो क्या होगा जी, शून्य होगा। कुल जो होगा क्या होगा, शून्य होगा। तब इन्होंने क्या किया कि इस बात को ऐसे लिखा, किरचॉफ ने बोला कि इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई इजकल टू 0। सिग्मा आई के मतलब, सिग्मा सिंबल जो होता है कुल के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात हमने इन सबको का किया है, जोड़ दिया है। कुल धारा को का किया, जोड़ दिया, अर्थात सिग्मा आई इजकल टू क्या, शून्य। सिग्मा आई इजकल टू शून्य। इसलिए इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि किसी भी संधि पर, या इसको जालक बोलते हैं, किसी जालक में या किसी संधि पर आने वाली धारा का कुल योग और जाने वाली धारा का कुल योग क्या होता है जी, क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इजकल टू 0। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब आने वाली थी, ये सब जाने वाली, तो इस बात को हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इजकल टू, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, यानी I4 प्लस I5 प्लस I6। तो ये रहा हमारा आने वाली धारा, ये रहा हमारा जाने वाली धारा। बात समझ गए? तो आई होप कि आप लोगों को ये जो किरचॉफ के पहला नियम है वो समझ में आया होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब लिखवाना पड़ेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो फिर हम अगले जो नियम है, जो था विभव या विभवांतर के नियम, फिर अगले वीडियो में आप लोग को समझा देंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, या आप इस बात को याद रखते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको फिगर को ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा जो नियम था वो किरचॉफ के नियम था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।